क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे सुखी इंसान में क्या फ़र्क है? दुनिया भाग रही है बाहरी दौलत के पीछे, लेकिन कबीर जी कहते थे, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। वहीं कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन को वो मैनेजमेंट गुरु मंत्र दे रहे थे जो आज के करोड़पतियों की समझ से बाहर है। अगर आपको लगता है कि पैसा और शांति एक साथ नहीं रह सकते, तो आप गलत हैं। आज के इस वीडियो में हम कबीर जी की साखियों और श्रीमद् भगवद गीता के उन गुप्त आर्थिक सूत्रों को डिकोड करेंगे जो न केवल आपकी तिजोरी भरेंगे, बल्कि आपके मन की दरिद्रता को भी हमेशा के लिए मिटा देंगे। तैयार हो जाइए आध्यात्मिक अमीरी के इस सफ़र के लिए। कबीरदास जी कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन उनका अर्थशास्त्र सबसे सटीक था। उनका पहला सूत्र है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। अक्सर लोग इसे गरीबी का मंत्र समझते हैं, लेकिन यह असल में एब्यूडेंस माइंडसेट है। आध्यात्मिक अमीरी का मतलब ये नहीं कि आपके पास कम हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप कमी के डर से मुक्त हो जाएं। जब आप कहते हैं कि मेरे पास पर्याप्त है, तो ब्रह्मांड आपको और देना शुरू करता है। क्या आपकी आर्थिक सोच डर पर आधारित है या भरोसे पर? अब बात करते हैं गीता की। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आधुनिक दौर में हम रिज़ल्ट के तनाव में इतना डूब जाते हैं कि काम की क्वालिटी गिर जाती है। गीता का गुप्त सूत्र कहता है, प्रोसेस पर ध्यान दो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। जब एक बिजनेसमैन या नौकरी पेशा व्यक्ति सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, तो वह मजदूर होता है। लेकिन जब वह लोक कल्याण और अपने कर्तव्य के लिए काम करता है, तो वह योगी बन जाता है। याद रखिए, पैसा एक बाय प्रोडक्ट है। असली संपत्ति आपका कौशल और आपका कर्म है। कबीर जी कहते हैं, पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे नाव में पानी बढ़ जाए तो उसे निकालना पड़ता है ताकि नाव डूबे नहीं, वैसे ही घर में धन बढ़ जाए तो उसे दान और निवेश के जरिए समाज में वापस लौटाना चाहिए। आज की आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण है पैसों का रुक जाना। आध्यात्मिक अमीरी सिखाती है कि पैसा एक ऊर्जा है, जिसे जितना बहाओगे यह उतनी ही बढ़ेगी। इसे पकड़ कर रखने वाला कभी अमीर नहीं होता, वह सिर्फ पहरेदार होता है। मार्केट गिरेगा, मंदी आएगी, नौकरियां जाएंगी। ऐसे में गीता का सूत्र काम आता है, स्थित प्रज्ञ, जो ना लाभ में बहुत खुश हो, ना हानि में बहुत दुखी। जो अपनी वैल्यू पैसों से नहीं आंकता, वही असल में अमीर है, क्योंकि जिसकी खुशी शेयर बाजार पर टिकी है, वह तो भिखारी है, परिस्थितियों का भिखारी। तो भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस जीरो करना नहीं है। इसका मतलब है बाहर से सम्राट की तरह कमाओ और भीतर से फ़कीर की तरह शांत रहो। जब गीता का अनुशासन और कबीर जी का संतोष आपके जीवन में मिलेगा, तब जन्म होगा उस अमीरी का जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अगर आप भी अपनी आर्थिक सोच को बदलना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें,
मैं आध्यात्मिक रूप से अमीर हूँ। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो पैसों की भागदौड़ से थक चुके हैं। सत्य कहें तो दौलत हाथों में होनी चाहिए, दिल में नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।